राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लखनऊ की अनु में। तो अर्जुन सुबह सुबह नहा धो के स्कूल जा चुके हैं। नवरात्रि का फर्स्ट डे है और यहाँ पे दक्ष भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं और इनके पापा का भी आज फास्ट है और मेरा भी फास्ट है। तो मैंने सुबह सुबह ही घर में क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। कहते हैं कि घर में सुबह सुबह अगर झाड़ू पोछा कर लो तो घर में सुख समृद्धि आती है। तो यार मैं सुबह आज तक तो मैंने नहीं किया, लेकिन जब से मैं यहाँ सीतापुर में आ गई हूँ तो मैं सुबह अर्जुन के जाने से पहले ही 6 साढ़े 6 बजे तक मेरी झाड़ू लग जाती है। हालांकि मेरी मम्मी सुबह सुबह ही उठ के हमेशा 4 बजे 5 बजे उनकी झाड़ू लग जाती थी, लेकिन मैं थोड़ा लेट उठती थी। तो शादी के बाद अभी मैं बता रही हूँ, जब तक मैं सुल्तानपुर में थी तब तक भी मेरी लेट उठने की आदत थी। लेकिन अब यहाँ सीतापुर में आने के बाद बच्चों का स्कूल सुबह सुबह का हो गया है तो मैं भी जल्दी उठ के सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो ये फास्ट में मैंने पतिदेव के लिए यहाँ बढ़िया सी चटपटी मसालेदार आलू तैयार की है। तो इसमें मैंने घर का भुना मसाला केवल मिलाया है और कुछ भी नहीं मिलाया है, और देसी घी में इसको मैंने भुना है और पतिदेव को ये मैं दे देती हूँ। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। अर्जुन के स्कूल में यहाँ पे ईद सेलिब्रेशन के लिए डिशेस मंगाई गई थी, तो उसमें सेवई कही गई थी, बट मीठी सेवई थोड़ा सा टिफ़िन में देने में दिक्कत हो जाती। तो मैंने यहाँ पे जवे बनाया था, तो सेवई भी हो गई और नमकीन सेवई एक तरीके से ये हो गई। और साथ ही में मैंने यहाँ पे चीला भी रेडी कर दिया कि सिर्फ जवे खा के सुबह ये 7 बजे से 2 बजे तक रहेंगे तो इनको भूख लगेगी। तो मैंने 2-2 टिफ़िन इनका रेडी कर दिया है। तो एक में मैंने यहाँ पे सूजी का चीला दिया है जो इनको बहुत पसंद है, और दूसरे टिफ़िन में मैंने इनको जवे दिया है। साथ में ही 1-2 बिस्किट भी रख दिए क्योंकि सिर्फ नमकीन नमकीन ना रह जाए, थोड़ा सा मीठा भी रहे। तो ये यहाँ पे सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं। साथ ही आज कलर यूनिफॉर्म में बुलाया गया था, तो इनको मैंने टी शर्ट और जीन्स पहना के स्कूल भेजा है। और इनके स्कूल जाने से पहले ही आज भी मैंने झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लिया था। तो कहा जाता है कि महिलाएं अगर सुबह सुबह उठ के कुछ काम कर ले तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन उसके बाद फिर मैं कुछ व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो दिन भर तो मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की। दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया, पतिदेव का खाना वगैरह रेडी कर दिया, जो कि कंपलसरी काम होता है कि हमें करना ही करना है, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो। तो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। उसके बाद मैं यहाँ आके लेट चुकी हूँ, और जब बच्चे घर आए और इन्होंने देखा तो बिल्कुल आ गए मेरी सेवा करने। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग यहाँ तो मिला देते हैं क्योंकि आज मेरी मम्मी ब्लॉग नहीं बनाती हैं, तो आज रात से कल सुबह तक मिलाते हैं। और बाय बाय फ्रेंड्स। तो ये मिक्स ब्लॉग बन गया है। मैं बोल दिया था बाय बाय फ्रेंड्स। कल संडे, मेरा मतलब थर्सडे, कल मेरी स्कूल की छुट्टी है। बच्चों भी नहीं जाएगा और कोई बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन मैं ऐसे ही निकल जाऊँगा अपनी साइकिल चलाते हुए। बाय, हेलो बाय 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 फ्रेंड्स। आज का ब्लॉग बाय बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय। आज कोई ब्लॉग नहीं बना है। अरे आज का ब्लॉग नहीं खत्म। मेरी सेवा करने के लिए थैंक यू। आज का ब्लॉग नहीं खत्म करिएगा। आज का ब्लॉग नहीं खत्म। और इस मिक्स ब्लॉग में आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट लाइक करिए और शेयर करिए। राधे राधे फ्रेंड, बाय बाय। आप हमारे ब्लॉग को कल तक शेयर आप हमारे ब्लॉग को कल तक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना प्यारा सा नाम लिख के भेजिएगा। बाय बाय, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। तो आज जो मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे समझ में आया कि भाई मेरे बच्चे तो बहुत सेवा करने वाले हैं मेरी आगे आके। मतलब मैं बस लेटी थी और दक्षु ने कहा मम्मी मैं आपका पैर दबा दूं, अर्जुन ने कहा मैं सर दबा दूं, तो दोनों ही आ गए सेवा करने। और उसके बाद मैं तो सो गई थी। और यहाँ पे ये देखिए दक्ष रात के 1 बज रहे हैं और पापा की मच्छरदानी में से ये निकल के जाके बैठ गए हैं, और पता नहीं यहाँ पे कौन से मंदिर का ये जाप कर रहे हैं। इनके पापा ने जब देखा तो इनको वीडियो बना लिया।
तो ऐसे ही ये लोग रात में 1-2 बजे तक जगते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की यानी कि ईद के दिन की क्लिप है। तो तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे लग रहा था ब्लड की कुछ कमी है, तो पतिदेव ने कहा कि तुम सबसे पहले घर का बना जूस पियो, जब मैंने जूसर ला के रखा है तो तुम लोग क्यों आलस कर जाती हो। तो इन्होंने मेरे लिए अनार छील के दिया है, तो मैंने कहा आप जूस ना निकालो, आप अभी निकालोगे तो काम और बढ़ जाएगा, कुछ गंदगी फैला देंगे। तो मैंने यहाँ पे अनार का जूस निकाल रही हूँ मैं, और पति देव को और बच्चों को मैंने केले का शेक बना के दे दिया है। और वैसे तो कहा जाता है सुबह सुबह झाड़ू पोछा करना चाहिए, लेकिन जब तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो आज मैं सुबह सुबह उठ के पहले यहाँ पे नाश्ते की ही व्यवस्था करने आ गई हूँ। तो मैं जूस निकाल रही हूँ अपने लिए, और बच्चों के लिए मैंने शेक वगैरह बना के दे दिया है। तो कहा जाता है ना कि पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक भी पहिया अगर काम ना करे तो दिक्कत हो जाती है। तो वही हाल मेरे यहाँ चल रहा है। अभी तो मेरी तो तबीयत ठीक नहीं चल रही है, साथ ही में पति देव को भी कुछ थोड़ी सी गैस वगैरह की इशू है, तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो घर का माहौल अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं तो लेट के काम चला लेती हूँ, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब होती है तो घर में कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो जल्दी जल्दी से अब जल्दी अपनी तबीयत ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ अंगूर भी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इसका भी जूस निकाल देती हूँ, और बहुत ही मीठे अंगूर थे। तो दक्ष तो ये सब लेने वाले नहीं हैं, ना उन्होंने बनाना शेक लिया और ना ही ये अनार का जूस लेंगे, ना ही अंगूर का जूस लेंगे। लेकिन ठीक है, जो ले रहा है उसको तो दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए अंगूर का जूस निकाला है, और ये इतने मीठे अंगूर थे तो अर्जुन को तो बहुत ही पसंद आया। तो मैंने ये केवल अर्जुन के पापा को और अर्जुन को ही दिया है, क्योंकि मुझे ज़ुकाम था तो मुझे दिक्कत होगी। इस टाइम पता नहीं कौन सा सीज़न चल रहा है, घर में सबकी ही तबीयत ख़राब है। दक्ष को भी बहुत तगड़ा ज़ुकाम है, अर्जुन को उतना नहीं है बट हल्का फुल्का है, और मेरा तो ज़ुकाम और बॉडी एक सब चल रहा है, और पतिदेव को भी पेट की कुछ दिक्कत चल रही है। तो लगभग सभी घर में बीमार हैं, लेकिन काम से तो फुर्सत नहीं मिलने वाली है, काम तो करना ही करना है। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉयल करके रख दिया है, जो बहुत ज़रूरी खाना आराम से बन सकता है वो खाना मैंने बना दिया है। जूसर भी यहाँ पे मैंने क्लीन करके रख दिया है, और लहसुन मैंने भिगो दिया है। सारे लहसुन मैं एक ही बार में छील के रख दूँगी। यहाँ मैंने दाल बना दी है, और कद्दू, आलू और चने की मैंने सब्ज़ी बनाई है, और साथ ही में मेरा चावल भी चढ़ गया है। तो खाना वगैरह रेडी हो गया है। उसके बाद मैं नहा धो के यहाँ आ गई। मैं लखनऊ से ये बेडशीट लेके आई थी, ये फिटेड बेडशीट है, और तारीफ़ बहुत सुनी थी मैंने इसकी, तो इस बार मैंने सोचा ये ट्राई करती हूँ। तो जिस शॉप से मैं अपने कपड़े लेती हूँ उन्होंने नया कलेक्शन बेडशीट्स भी रखना शुरू किया है, तो मैं उनके यहाँ गई थी तो उन्होंने ये दिखाया। तो मैंने सोचा चलो बढ़िया है, एक बार ये भी ट्राई करती हूँ। बेडशीट लेने का कुछ मन भी कर रहा था, तो मैंने ऑनलाइन एक बार फिटेड बेडशीट मंगाई थी, बट उसके कपड़े की क्वालिटी नहीं अच्छी थी, माइक्रो फाइबर का कपड़ा था। बट यहाँ से मैं जब गई तो इन्होंने मुझे ये कॉटन में बेडशीट दी, तो इसका प्रिंट वगैरह, इसका कलर वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की, झट से मिनटों में मैंने ये बेडशीट फ़ाइनल कर ली और मैं लेके आई। तो अभी नवरात्रि है तो मैंने सोचा बिछाते हैं। तो ये देखिए इसका प्रिंट वगैरह तो अच्छा था ही, साथ ही कितना बढ़िया ये फिट आया है, और अगर बच्चे इस पर कूदेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें लास्टिक लगी हुई है। यहाँ पे मैं दक्ष के पैजामे रख देती हूँ साइड में, जैसे रात में कभी ज़रूरत पड़े तो पहनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पिलो कवर भी चढ़ा दिया है, और बच्चे तो नई नई बेडशीट देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। बड़ी बात ये है कि मैं लेके आई और पति देव को ये बेडशीट बहुत अच्छी लगी, नहीं तो उनकी चॉइस बहुत ही डिफरेंट है। और नई नई बेडशीट देख के तो बच्चे और खुश हो गए हैं, तो जल्दी से दोनों पे कवर चढ़ा देते हैं, और देखते हैं फिर तो बच्चों को दक्ष, कैसी आपको लगती ये है। कैसी लगी मेरी बेडशीट जो मैं आपके लिए लाई हूँ और आपके दद्दा के लिए? अच्छी लगी। बस अच्छी लगी। हाँ। पापा को तो बहुत अच्छी लगी, और ये देखिए अभी आ गए। आपको कैसी लगी? आइए। अच्छी। तो ये बेडशीट आप लोग की वजह से आई है, क्योंकि आप लोग इसको बहुत ख़राब कर देते हो, लेट के पूरा इधर से उधर से कोनों से निकाल देते हो, बट अब आप लोग ये नहीं निकाल सकते हो। तो इसको इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें लगी है इलास्टिक, और इलास्टिक की वजह से ये बिना निकाले नहीं निकलेगी। तुम लोग कितना चाहो कूद लो, ठीक है? देखा? अच्छा बेटा, ज़बरदस्ती निकालोगे? पसंद आई बेडशीट? कलर अच्छा लगा?
और अगर आपको तो आज थर्सडे है तो हम सब लोग नहा धो के येलो येलो कपड़ा पहन के रेडी हो चुके हैं। हाँ यार मम्मी सब बन गए येलो येलो डर्टी फेलो, डर्टी फेलो। तो चलो व्लॉग को एंड कर दो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग में फ्रेंड्स। राधे राधे, बाय बाय। और हाँ, ज़रूर बताइएगा ये बेडशीट आपको कैसी लगी। मैं बहुत चूज़ी हूँ बेडशीट के मामले में।